बादाम खाने से बच्चों का दिमाग उतना तेज़ नहीं होगा। अलबत्ता अखरोट खाने से बच्चों का दिमाग तेज़ होगा, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट्स या नट्स में सबसे अच्छे नट्स अखरोट ही है। अखरोट की गिरी में जो सबसे अच्छा चीज़ है वो इसमें मौजूद अच्छा तेल है। एक इंसान को रोज़ 30 ग्राम अखरोट या बाकी नट्स खाने हैं जो तकरीबन 7 अखरोट के बराबर होते हैं। हम रोज़ 7 अखरोट खा सकते हैं या हम 7 दिन 7 किस्म के नट्स या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। हम इनको मिक्स करके रोज़ खा सकते हैं या अलग अलग किस्म के खा सकते हैं, लेकिन टोटल खाली 30 ग्राम रोज़। ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत होती हैं। अगर इंसान ज़्यादा खाएगा इंसान को वज़न चढ़ने का खतरा है। 30 ग्राम गिरी में तकरीबन 20 ग्राम तेल होता है, जिनमें से तकरीबन 15 ग्राम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। 30 ग्राम नट्स में तकरीबन 3 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ALA। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बच्चों को दिमाग डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को 6 महीने की उम्र के बाद ही गिरी देनी चाहिए, पाउडर बना के और खाने के साथ मिक्स करके। ऐसे बच्चे के लिए 2 अखरोट भी काफ़ी हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे हार्ट को हेल्थी रखते हैं, हमें हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, रिहार से और बाकी क्रोनिक डिजीज़ों से बचाते हैं। अखरोट का दूसरा यूज़फुल चीज़ है प्रोटीन। 30 ग्राम गिरी में तकरीबन 4 ग्राम प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स हमें मसल बनाने के लिए यूज़फुल हैं और प्रोटीन खाने से और एक्सरसाइज करने से इंसान मस्कुलर और स्ट्रांग दिखता है। अखरोट की गिरी में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कैंसर से, हार्ट की बीमारी से, रिहार, शुगर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और बाकी क्रोनिक डिजीज़ों से बचाते हैं। मिसाल के तौर पर एलिजिक एसिड और कैटेक्सिन। अखरोट में मेलाटोनिन भी होता है जिससे इंसान को रात को नींद अच्छी आती है। इस गिरी में फाइटिक एसिड भी होता है। हालांकि फाइटिक एसिड से मिनरल्स एब्जॉर्ब कम होते हैं, लेकिन गिरी में उतना ज़्यादा फाइटिक एसिड नहीं है और मिनरल्स नॉर्मल एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा अखरोट में पॉलीफिनॉल्स और गामा टोकोफेरॉल भी होता है। अखरोट में कॉपर, फास्फोरस और मैंगनीज भी होते हैं। इन मिनरलों से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हमें खून भी अच्छे से बनता है। अखरोट में फाइबर्स भी होते हैं। 30 ग्राम अखरोट गिरी में तकरीबन 2 ग्राम फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स से हमारी डाइजेशन अच्छे से होती है और हमें कब्ज़ी के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अलावा फाइबर्स से इंटेस्टाइन्स के कैंसर और डायबिटीज प्रॉब्लम भी कम होती है। इस गिरी को अच्छे से सुखाना चाहिए। मैक्सिमम 4% पानी इनमें रहना चाहिए। अगर इनमें पानी ज़्यादा रहेगा इनको फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा है। इसके अलावा इनमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। इनसे खराब और काली गिरी निकालनी चाहिए क्योंकि ये सारे स्टॉक को ख़राब कर सकती हैं। ख़राब गिरी में एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं जिनसे इंसान को लिवर कैंसर होने का खतरा है। इसके अलावा अगर इंसान एक ही वक्त कई ख़राब गिरी खाएगा तो उसको उल्टी, डायरिया, पेट दर्द और सीरियस होने का खतरा है। जितनी गिरी सफ़ेद होगी उतनी उसकी रेट ज़्यादा होती है, उतना उसमें ताकत और लज़्ज़त अच्छा होता है। नट्स को सुखाने के बाद एयर टाइट डब्बे में ही स्टोर करना चाहिए। हालांकि हम गिरी किसी भी टाइम दिन में खा सकते हैं, लेकिन सुबह या 4 बजे की चाय के साथ इनको टेस्ट ज़्यादा आता है, खासकर नमकीन चाय के साथ। और अगर हम अखरोट की गिरी को चाय में डाल के 5-10 मिनट बॉईल करेंगे तो इससे चाय और गिरी का टेस्ट अच्छा होता है। अगर नीले अखरोट को छिलके के अंदर ज़्यादा दिन रखेंगे तो उसकी गिरी काली और कड़वी हो जाती है। इसके अलावा इसमें फंगस ग्रो होने का भी खतरा है। इस गिरी के अच्छे तेल की वजह से हमारा लिपिड प्रोफाइल यानी कि TG और कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मलाइज हो जाता है और हमारा HDL भी इंक्रीज हो जाता है। गिरी को कवर उठा के नहीं खाना चाहिए। इस कवर में ताकती एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये कवर खाना चाहिए गिरी के साथ। हालांकि नीली गिरी का कवर थोड़ा कड़वा होता है और ये खाने से पहले उठाना पड़ता है। अखरोट की गिरी में विटामिन्स भी होते हैं, खासकर विटामिन B6, फोलिक एसिड और विटामिन E। विटामिनों से इंसान हेल्थी रहता है और विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ों से इंसान बच जाता है। 4 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों को गिरी डायरेक्टली चबा के खानी चाहिए
जबकि 6 महीने से 4 साल तक की उम्र के बच्चों को गिरी क्रश करके या ग्राइंड करके देनी पड़ती है। गिरी या ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन पाउडर से बेहतर हैं क्योंकि इसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जबकि प्रोटीन पाउडर में चीनी ज़्यादा होती है। 6 महीने से 1 साल तक की उम्र के बच्चों को गिरी और दूध मिक्सर में डाल के ग्राइंड करना होता है। फिर इसका जो पेस्ट बनता है ये हम बच्चे को पीने को दे सकते हैं, या ये हम फिरनी या बाकी खाने पीने की चीज़ों में मिक्स करके डाल सकते हैं। इसमें नमक और मिर्ची नहीं डालनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए कूंडी में भी ये गिरी हम ग्राइंड कर सकते हैं, अलबत्ता इसको मिर्ची और नमक नहीं डालना चाहिए। चटनी को भी ज़्यादा मिर्ची नमक नहीं डालनी चाहिए।